माँ का पछतावा। दुआए अत्तार या रब मुस्तफ़ा। जो कोई 17 सफ़हात का रिसाला माँ का पछतावा पढ़ या सुन ले, इसके माँ बाप उससे राजी हों और इसकी माँ बाप समेत बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दे। आमीन। दुरूद शरीफ की फजीलत। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स सुबह और शाम मुझ पर 10-10 बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा, बरोज़े क़यामत मेरी शफ़ाअत उसे पहुँच कर रहेगी। हकीकी मदनी मुन्ने का खौफ खुदा। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, कैसा नाजुक दौर आ गया है कि आज अक्सर वालिदैन शफकत नुमा हलाकत के जरिए अपने हाथों अपनी औलाद को तबाही के घेरे में झोंक रहे हैं। यहाँ तक कि अगर बच्चा अज खुद सुधरना चाहे तब भी उसकी राहें बंद कर दी जाती हैं। इस तरह के वालिदैन गोया जुबाने हाल से ये ऐलान करते सुनाई दे रहे हैं, हम जहन्नुम में अकेले क्यों जाएं, अपनी औलाद को भी साथ ले जाएंगे। माअज़ल्लाह। एक दौर वो था कि खौफ खुदा रखने वाली माँ की रहमत भरी गोद में पलने और इश्क मुस्तफ़ा रखने वाले बाप की शफकत के साए में परवान चढ़ने वाले बच्चे मुआशरे में ऐसे नकूश छोड़ते थे कि उनकी दिलरुबा अदाएं आज भी हमारा दिल मोह लेती हैं। चनाचे एक 4 साला शहजादा सैयदजादा सरे बाजार ज़ारो कतार रो रहा था। किसी साहिब ने आले रसूल की खिदमत के जज्बे से सरशार होकर अर्ज की, शहजादे क्या बात है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हुक्म फरमा दीजिए, अभी हाजिर करता हूँ। ये सुनकर शहजादे के रोने की आवाज़ और बुलंद हो गई और कहा, चचा जान, अल्लाह पाक के गज़ब और इज़ाबे जहन्नुम के खौफ से दिल बैठा जा रहा है। उन साहिब ने शफकत से अर्ज की, शहजादे अब बहुत ही कमसुन है, अभी से इतना खौफ कैसा, खातिर जमा यानी इत्मीनान रखिए, बच्चों को अजाब नहीं दिया जाएगा। ये सुनकर शहजादे का खौफ मजीद नुमाया हो गया और रोते हुए बोला, चचा जान, मैंने देखा है कि भरी लकड़ियां सुलगाने के लिए इनके गिर्द छपटियां यानी लकड़ी की छीलन और छोटी छोटी खिचपियां वगैरह चुन दी जाती हैं। छिपटियां जल्दी से आग की पकड़ लेती हैं और इनकी बदौलत पर भरी लकड़ियां भी जल उठती हैं। मैं डरता हूँ कि अबू जहल और अबू लहब जैसे भरे भरे काफिरों को जहन्नुम में जलाने के लिए छिपटियों की जगह कहीं मुझे आग में ना डाल दिया जाए। आप जानते हैं वो 4 साला शहजादा कौन था? वो कोई और नहीं, हमारे टूटे दिलों के सहारे और अहले बैत अतहार की आंखों के तारे हज़रत सैयदुना इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह थे। शरह कलाम रज़ा मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह इस शेर में फरमाते हैं, या नूरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो हैं ही नूर, बल्कि नूर अला नूर यानी नूर पर नूर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक नस्ल में ता क़यामत जितने भी बच्चे होंगे यानी सादाते कराम, वो भी सब के सब नूर हैं। ए नूर वाले प्यारे प्यारे आका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारे का सारा घराना ही नूर नूर और बस नूर है। नूर अंदर नूर बाहर, घर का घर सब नूर है। आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। दीनी मामले में हौसला शिकनी करने वाली माँ का पछतावा। वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलाद को शुरू ही से नेकियों और सुन्नतों भरा दीनी माहौल फराहम करें, वरना बुरी सोहबत की वजह से बिगड़ जाने की सूरत में बाजी हाथ से निकल सकती है। सगे मदीना इफ़ी अनहा को इसकी भरी बहन ने बताया, एक इस्लामी बहन ने अपने बेटे की इस्लाह के लिए रो रो कर दुआ का कहा है। बेचारी कह रही थी, हाय हाय, मैंने खुद ही उसको बर्बाद किया है। हिफ्स के लिए बिठाते तो बिठा दिया, मगर बेचारा जो सुन्नतें वगैरह सीख कर आता वो घर में आकर बयान कर देता तो हम उसका मजाक उड़ाते। आखिर उसका दिल टूट गया और उसने मदरसातुल मदीना जाना छोड़ दिया। अब बुरे दोस्तों की सोहबत में रहकर आवारा हो गया है। खुशकिस्मती से मुझे दावत इस्लामी का दीनी माहौल मिल गया है। अब मैं बहुत पछता रही हूँ, हाय मेरा क्या बनेगा। यानी अच्छे की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी, बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना देगी।